अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं अजीज़ाबाद कब्रिस्तान ब्लॉक 8 में और आपको बताती चलूं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि हर शाम आपको K21 पे कराची की आवाज़ में नज़र आता है कराची की सिचुएशन, जो कराची की अब करंट सिचुएशन है कि जहाँ भी हम जाते हैं सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, जहाँ हम जाते हैं उन लोगों के घरों तक मीठा पानी जो पीने का पानी है वो मैसर नहीं है। इस तरह के हालात कराची में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ भी कुछ इसी तरह के मसाइल है, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इलाके का सीवरेज का निज़ाम का हमें पता चला कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कितने अरसे से यही सूरत हाल है? जी, सीवरेज का इंतज़ाम का हाल ये है कि यहाँ पे पहले पानी जो है ना मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुँच जाता था। ये बच्चों से हमने मिट्टी उठवा के सारी डलवाई है, पानी को इधर रोका हुआ है। तो ये तकरीबन कोई 15-20 दिन से ख़राब है और पीछे से एक दफ़ा खुलवाया भी है साथियों ने मिलकर। उसके बाद फिर जो है कोशिश की है लेकिन खुला नहीं है, किसी ने भी नहीं खुलवाया। अब ये है कि हालत बहुत ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है और पानी की लाइनें जो मीठा पानी है 2-2 लाइनें डाली हुई हैं मगर किसी भी लाइन के अंदर पानी नहीं आता है। रात को काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, मोटरें चलाते रहते हैं, उसके बावजूद भी पानी का कोई यानी कि बिल्कुल आने का नाम तक भी नहीं होता है। ये सारी परेशानियाँ चल रही है, सीवरेज का इंतज़ाम सही नहीं है और इसी तरह रोड भी सारा तबाह है। आने जाने के लिए सारे लोगों के मसाइल हैं, सारे लोग परेशान होते हैं। नमाजी आते हैं उनको भी परेशानी होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। नमाजी हजरात काफ़ी हमारे इस मस्जिद के साथी होते हैं, पीछे वाली मस्जिदों में चले जाते हैं। इस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं और अभी तक इसका कोई सही माने में इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। मतलब 15-20 दिन हो गए हैं कि इस तरह से ये सीवरेज का जो पानी है गंदा ये खड़ा हुआ है। उससे पहले एक बार खुलवा लिया था आपने, अब इस बार नहीं हुआ। मीठा पानी कितने अरसे से आपके इलाके में नहीं आ रहा? मीठा पानी का तो पूछो नहीं, ये तो काफ़ी अरसे से बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। मस्जिद की लाइन पहले थी, उसमें कोई 5-6 साल पहले आता था पानी। उसके बाद अभी कोई तकरीबन 3-4 महीने हुए 2 लाइनें और डलवाई हैं। बस कहते हैं कि आ जाएगा पानी, कभी 3 बजे बुलाते हैं, कभी 2 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, लेकिन पानी का मैसेज तो आता है। जब मोटरें चलाते हैं तो पानी होता नहीं है बिल्कुल। ये सारी पूरी की पूरी आबादी के लोग जितने सारे परेशान हैं इसी पानी की, जो मीठा पानी है पीने वाला है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ के रिहायशी हैं या यहाँ कोई कारोबार है आपका? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप। हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा रिहायशी इलाका है और वर्षों से यहाँ पानी का मसला चल रहा है। तो फिर मतलब पानी का मसला चल रहा है तो किस तरह से पानी, क्या टैंकर मंगवाते हैं, बोरिंग करवाई हुई है, क्या किया है? नहीं, बोरिंग नहीं कराई, हम टैंकर मंगवाना पड़ता है मजबूरन। पीछे से पानी आता है मस्जिद के साइड से, यासीनाबाद की साइड से। हमारी लाइन आखिरी है। अच्छा। तो यहाँ आते आते पानी नहीं आता, तो मतलब बीच में ही पानी जो है वो खत्म हो जाता है, आप तक नहीं पहुँचता? नहीं पहुँचता। कितनी मरतबा कंप्लेंट की है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अब ये बोरिंग के कराने के लिए लाखों रुपए खर्च किए लेकिन वो बोरी फेल हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है। अच्छा, बोरिंग कितने उस पे आती है आप लोगों का? पानी कितने उस पे आता है खुदाई पे? 300-400 फुट के नीचे जाता है। मतलब लाखों, अच्छा खासा भारी अमाउंट है। लाखों के अमाउंट खर्च होता है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अब मीठा पानी देने के लिए इनसे कहा कि हम दे रहे, बरसों गुजर गए अभी तक नहीं दिया पानी। अभी तक कोई पानी नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात टैंकर से डलवाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है। बहुत मसाइल है यहाँ पर। अब ये बोरिंग का मसला, ये इसका सीवरेज का भी मसला शुरू हो गया। अच्छा, मुझे सीवरेज का ये बताइएगा कि मतलब ये सिर्फ मस्जिद के करीब तक है या आगे गलियों में, लोगों के दरवाज़ों के आगे, लोगों के घरों में प्रॉब्लम ये इतना हद तक बढ़ चुका है या अभी स्टार्ट लिया उसने? सबसे जो अहम मसला है, ये रोड मेन रोड है, सारा ट्रैफिक यहाँ का भंगोरिया का और ये सिंध का यहाँ से गुजरता है और इसकी शक्ल आपने देख ले क्या हाल हो रहा है। हाँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है, समझ में नहीं आता कौन करेगा इसको, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, मुझे बताइएगा कभी कोई आपने जाके कहीं कंप्लेन की हो, बताया हो, एक तो वाटर बोर्ड हमारे यहाँ पानी नहीं आता या हमारे लाइनों में पानी इतना नहीं देर तक छोड़ा जाता कि हमारे तक पहुँचे, जो स्टार्ट के लोग हैं उनको मिल जाता है और हमारे तक नहीं पहुँचता, या ये जो सिचुएशन है सीवरेज की, इसकी कोई आपने अगर कंप्लेन की हो कुछ इस तरह? एक दफ़ा नहीं, मेरे पास पूरा फाइल रखी है, दर्जनों के हिसाब से एप्लीकेशन दी हैं लेकिन वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी बातें करते हैं और काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे बताइएगा, ये एरिया का जो मसला है, अभी मेरे ख्याल से आपके मस्जिद के कोई इमाम साहब थे जिनसे हम बात करते शायद, तो वो भी यही बता रहे थे कि मस्जिद की तरफ पानी आता था तो मिट्टी डाल के रोक लिया। मतलब अब ये तो कोई हल नहीं है ना कि अगर सीवरेज का पानी है तो मिट्टी डाल लें, ऊंचा कर लें जगह को, दरवाजे के आगे कोई ऐसी जगह चीज़ बना लें कि हमारे घर तक ना आए। इलाका तो गंदा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ मैयत आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब नमाजी आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये इस रोड टूटने की वजह से और ये सीवरेज के निज़ाम की वजह से कई लोग यहाँ लुटते भी हैं, कई वारदातें होती हैं। यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ वारदातें हो रही हैं, मुसलसल वारदातें। मतलब कितने अरसे से हो रही है? ये तकरीबन 1 महीना हो गया है जब से ये रोड ख़राब हुआ है, उसकी वजह से वारदातें शुरू हो गई हैं और लोग लुट रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऑफिस के लोगों से पैसे छीने गए यहाँ पर, और बहुत से निज़ामात। पानी आता नहीं है यहाँ पर, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जितने रिहायशी हैं सब परेशान हैं। मैं यहाँ अल खलीज पे हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, और मैं यहाँ सारी चीज़ें देखता हूँ। यहाँ ऐसे ही हालात चल रहे हैं कि बैक साइड पे भी ऐसे ही मसाइल हैं और इस रोड पे भी ऐसे ही मसाइल हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। ये सामने हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने कई कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, लेकिन काम नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन यही सिलसिला चलता रहा तो जाहिर बात है हमारा आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सब लोग जो हैं यहाँ कारोबार करते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो बराए मेहरबानी हम आपकी तवस्सुस से कि ये आवाज़ उठाइए और ये निज़ाम जो है वो सही करवाइए, ताकि लोगों को परेशानी से, परेशान जो लोग हैं बेचारे, उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो प्लीज़ ये आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बुलाया गया है आपको, और ये आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग काम कर रहे हैं, और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये काम कर रहा है और ये आवाज़ उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोग। बहुत शुक्रिया जी। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं आप या कारोबार है? कारोबार है। कितने अरसे से है? तकरीबन 8 साल। अच्छा, 8 साल से। ये बताइए, 8 साल में इस तरह की मुश्किलात थी या अब कुछ टाइम हुआ है ये सारी मुश्किलात नज़र आ रही? मुश्किलात तो शुरू ही से थी, और ये सीवरेज का प्रॉब्लम भी हर मर्तबा होता रहा है, और मीठे पानी की तो प्रॉब्लम शुरू से ही है। हमें इतनी तकलीफ़ है, और भाई ने जैसे कि बताया कि इन टूटे हुए रास्तों की वजह से हमें लोग लुटते हैं, यहाँ पर डकैतियाँ होती हैं, परेशानियाँ इतनी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू तक कम हो गई है, लोग यहाँ से आने से डरते हैं। पर टूटे हुए रास्ते ना भी हो तो भी लोग लूटते हैं अब कराची में। आपको नहीं पता कि अब कराची में तो ऐसा लगता है जो क्रिमिनल हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। आप कहीं भी अपने गेट से निकलेंगे तो भी, अपने गेट पे खड़े हुए हैं तो भी, आप अगर अपने काम पे जा रहे हैं तो भी, मर्द तो छोड़े औरतों को भी नहीं छोड़ रहे। अब ये तो हर जगह लुट रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं है, क्राइम पे काम करने वाला कोई नहीं है। इदारे जो हैं उनको शायद नज़र नहीं आ रहा, आवाम जो है वो लुट रही है, इतनी महंगाई में वो लुट रही है। तो फिर आगे क्या मुश्किलात होंगी वो उनको भी पता है, और हम सब भी जानते हैं कि आगे फिर क्या सूरत हाल बनने वाली है। अच्छा, मुझे बताएं, पानी जिस तरह से आपका कारोबार है, यहाँ पे पानी मीठा नहीं आता, तो फिर आप लोग भी टैंकर वगैरह डलवाते हैं? टैंकर मंगवाते हैं। फिर मुझे ये बताएं, ये कराची शहर में पानी है जो टैंकर की शक्ल में आप लोगों को मिलता है पर लाइनों में नहीं आता, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो दरख्वास्त करना चाहते हैं और उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मुश्किलात दूर की जाए और इस परेशानी से हमें छुटकारा दिया जाए। उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आगे हम जितनी भी अर्जियां दे दें, एप्लीकेशन दे दें, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ जी नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये आपके इलाके का जो मसला है, खैर ये आपके इलाके का सिर्फ मसला नहीं है, अब अगर आप कराची के किसी भी इलाके में जाएँ तो आपको सीवरेज का निज़ाम और दूसरा पानी, ये दो चीज़ें तो नज़र आता है कि हर इलाके में नहीं है। चंद इलाके हैं जहाँ
गॉड गिफ्टेड मैं कहूँगी कि उनको मिल चुका है कि उन लोगों के इलाके में ये दो मसले नहीं, वरना कराची में जहाँ भी मैं ये शो करने जाती हूँ मुझे इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, सीवरेज का ये निज़ाम है और बातें भी हो रही है, इसके साथ ये बताएं कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार, कोई इस तरह से कुलीग वगैरह अगर आपके घर आता है तो वो इस तरह से दिखता हुआ आता है तो फिर किस तरह की फीलिंग्स होती है, किसी को बुला सकते हैं? नहीं, इस वक्त जब से गटर का मामला हुआ है, पानी भरा पड़ा है, तो मेहमान तो आने में मुश्किलात अलग हैं। और दूसरी बात, ये जो पानी, मीठे पानी का मसला है, ये जानबूझ के वाटर बोर्ड वालों ने गुलशन शमीम में पैदा करा हुआ है। असल मीठा पानी जो रोड पे इनकी मेन लाइन है वो लीकेज है 3-4 महीने से, सारा पानी उधर रोड पे बह रहा होता है। हमने कंप्लेनें करी हैं, एक्सीएन नदीम साहब को बार बार बोला है, वो उसको सही कराने से काफिल हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इलाके वाले हमें पैसे दें तो हम उस चीज़ को सही कराएं। ये जानबूझ के शमीम वालों को पानी से महरूम किया गया है, ये महरूम किया गया जानबूझ के। तो अच्छा, लीकेज है तो वो जब पानी खुलता होगा तो सड़क पे और इधर उधर बहता होगा? पूरा मेन रोड पे मीठा पानी बह रहा होता है, लोगों के घरों में पानी नहीं आता, मेन रोड पे पानी ज़ाया हो रहा है, मुसलसल ज़ाया हो रहा है। बोल बोल के थक गए उनको, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। शायद आपकी आवाज़ उन तक जाए, शायद उस पर एक्शन हो जाए तो लोगों के घरों में पानी आने लग जाए। अच्छा, ये कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? ये मेन रोड की लाइन लीकेज है, तकरीबन 6 महीने से पानी रोड पे बह रहा है। जो मेन जो बूस्टर चलाते हैं, पूरा रोड पानी से भरा हुआ होता है। आप रात में आके चेक करें, 8 बजे बूस्टर का टाइम है, पूरा रोड पानी से भर रहा होगा। लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग टैंकर 4-4 हज़ार रुपये के डलवाने पर मजबूर हुए हैं और इनको बोल बोल के थक गए। हर इलाके वाले, हर बंदा जाता है, इनको एप्लीकेशन नहीं देता, उस पर कोई एक्शन नहीं है। उल्टा कहते हैं मजदूर की मजदूरियाँ नहीं है, आप लोग पैसे जमा करें, खुद काम करा लें। अच्छा, मजदूर की मजदूरियाँ नहीं, ठीक है जी, ये बात भी हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कहा जाता है कि मजदूर की मजदूरियाँ नहीं है, आप लोग खुद पैसे जमा करवाएं और काम कर लें, ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सीवरेज का निज़ाम जो ख़राब है, इसकी वजह से जो नीचे के घर हैं वो कितने डिस्टर्ब होते हैं? अब जो ऊपर के घर है तो वो तो इतने घर में तो डिस्टर्ब नहीं होते होंगे, यकीनन बाहर जाके प्रॉब्लम होती होगी, घर में तो नहीं होती होगी, पर जो नीचे के घर हैं, जिनके घर नीचे और लाइनें ऊपर हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है? उनके लिए ये प्रॉब्लम है, जैसे किचन में सीवरेज का पानी घरों में बह रहा है, ये सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से, ब्लॉक की इसके एक्सीएन, इनके एक्सीएन है दानियाल दानिश साहब, उनको भी हमने बाज़ाहिर कंप्लेनें करी हैं, फ़ोन पे उनसे रोज़ राब्ते में हैं। वो यही कहते हैं कल आएगा, परसों आएगा बंदा, फिर कहते हैं कि मेन लीकेज है, पूरी लाइन डलेगी। MNA असलम खान को भी हमने बोला, सब जगह जहाँ जहाँ हम बोल सकते थे बोला, पर ये शमीम को बिल्कुल ऐसा छोड़ा ऐसे एक लवारिसों की तरह, कोई इधर आने को तैयार नहीं है, काम कराने को तैयार नहीं है। पोजीशन ये हुई है कि अब मस्जिद में, यानी मस्जिद में अगर आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो चप्पलों में गटर का पानी लग के जा रहा है, ये पोजीशन है। तो ये मजबूरी में आप लोगों को बुलाया गया, शायद आपकी आवाज़ सुन के लोग ये काम करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ कारखाने वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ कारोबार भी है, किस तरह का कारोबार यहाँ होता है, किस तरह के कारखाने हैं? ये गत्तों की फैक्ट्रियाँ हैं, ये दूसरे इलाके में यानी कच्चा इलाके कहलाता है, ये उसमें चले जाते हैं। गुलशन शमीम इधर है, ये कच्चे का, ये मोहम्मदी कॉलोनी बंगोरिया गोदाम बने हुए इन लोगों के गत्तों के ना, ये सदियों से काम कर रहे हैं लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे ये जो इलाके की सूरत हाल है जिस पे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सब बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी टीम यहाँ पे आई और इस मामला पे, इन मसाइल पे गौर किया, क्योंकि ये मसाइल छोटा मसाइल नहीं है कि ये रोड जो सीधी आ रही है ये गुलशन शमीम कब्रिस्तान पे भी आ रही है और बेंगलोज हैं जो कि कम से कम 600 घर हैं। अब ये जो पानी का मसला है, इससे सबसे ज़्यादा मसला तो ये जो सामने वाले घर हैं, इस पानी के सामने यहाँ पे मच्छर, बीमारी और कई और मसाइल हैं। इसके अलावा जो जनाजे मैयतें यहाँ कब्रिस्तान में आती हैं, वो तमाम मैयतें और जो हैं और लोग वो इस पानी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये रोड आगे जाके एक बहुत बड़े एरिए से मिलता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। और इसके अलावा इस पानी की वजह से और रोड टूटने की वजह से यहाँ पे चोरी डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा मसाइल से दरपेश हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं बल्दियाती इदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी कोई बात होती है, मैं जब भी शो करती हूँ, कुछ लोगों को तो शऊर ही नहीं, हमारी इतनी सादा आवाम है कि उनको शऊर ही नहीं है कि जब बल्दियाती इदारों पे बात करनी होती है कि ये काम किसका है, ये काम किसका है, ये काम किसका है, तो हम जाके विफाक पे बात कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें ये काम हमारा कौन करता है, ये किसके उसमें आता है, हमें ये नहीं पता होता। क्या कहना चाहेंगे? बल्दियाती इदारे हैं, जो भी इदारे इन मामला से मुंसलिक हैं, उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि आगे हमें मुख्तलिफ जगहों पर ना जाना पड़े और ये मसाइल का हल निकल सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मुझे बताएं कि जब काउंसलर वगैरह आपके इलाके की भागदौड़ उनके हाथ में होती थी तो उस टाइम इलाकों की क्या सूरत हाल होती थी? बेहतर सूरत हाल थी, बहुत बेहतर थी। अभी तो ऐसा हो गया है कि आपके सामने है कि घर से बाहर निकले तो पूरा गटर बह रहा है, रोड टूटा हुआ है, आने जाने में मसला है, पानी नहीं है, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, सब कुछ बंद है। मतलब ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है कि कोई पूछने को तैयार नहीं है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है, आपको पैंचे ऊपर करके जाना है।
कोई पूछने को नहीं, आप कंप्लेन कर दे, सब कुछ कर दिया, कोई जवाब नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, जिस तरह से चोरी डकैती हो रही है वो घरों में भी है या बाहर के हद तक है? क्योंकि ये और घरों में भी, अभी 15 दिन पहले ही इसी लाइन में घर में चोर कूदे, क्योंकि लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड टूटे हुए, कुछ नहीं पता, बैटरियां चोरी हो रही हैं गाड़ी की, सब कुछ हो रहा है। इनकी गाड़ियां घर से बाहर खड़ी हुई होती बिल्कुल ऐसा ही है, बाइकें चोरी हो रही हैं, किसको बोलें? तो कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए आवाम खुद कुछ करना चाहती है, क्योंकि अब तो मुझे ऐसे लगता है कि इदारे और सब कुछ फेल हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से हम अगर कराची की बल्दियात के हवाले से सूरत हाल देखें, सेवरेज का, पानी का और XYZ सारी चीज़ों का, आप देखें कि सिस्टम ख़राब है। फिर उसके बाद अमन की सूरत हाल अगर आप देखें कि अब कराची में कोई भी आम शहरी हो, कोई भी हो, वो महफूज नहीं है जब वो घर से बाहर निकलता है। उसको ये पता होता पता नहीं जब मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, और आऊँ तो जो लेके जा रहा हूँ वो होगा या नहीं होगा। तो क्या कहना चाहें? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारी जो यूनियन है गुलशन शमीम की, वो काशिफ भाई जो खड़े हैं साथी, अब इरादा यही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बैरियर्स और गार्ड वगैरह बिठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमें कोई वो नहीं है अब। तो अब देखें इसके ऊपर, उसमें इदारों की भी ज़रूरत है कि वो भी थोड़ा सा साथ देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते, यूनियन नहीं कर सकती कि रोडें बनाना है, लाइटें करना है। जो काम यूनियन कर सकती है वो कर रही है, बाकी तो इदारे ही करेंगे, जो बल्दियाती हैं, सूबाई हैं, जिन्होंने करना है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च जो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लॉन्ग मार्च का तो बस यही कहना है कि हाल बुरा है यहाँ का, और वो चले हैं वफाक के लिए। तो नहीं, पर वो कह रहे हैं ना, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि 10 रुपये कम हो गए, तो क्या कहना है? 10 रुपये कम होने से तो कोई फर्क वो नहीं पड़ता ना। 10 रुपये कम हो गए, आप महंगाई देख लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी चीज़ें तो नीचे नहीं आ रही हैं, वो तो ऊपर ही हैं। तो ये तो मतलब पेट्रोल अगर कम हुआ तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हो भी पेट्रोल कम तो क्या फ़ायदा? लोगों ने जो रेट फिक्स कर दिया, और कराची में तो हर चीज़ का रेट कराची वाले खुद फिक्स करते हैं। क्योंकि अगर आप पंजाब की साइड जाओ या कहीं जाओ तो कहते हैं नहीं, इस चीज़ का हमारे पास तो ये रेट नहीं है, फिर कराची में ये क्यों है? असल में यहाँ पे आपको पता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइस के लिए काम ही नहीं करती है, पूछती ही नहीं है। हर किसी के, आप हर दुकान पे चले जाएं, आपको हर दुकान पे अलग अलग रेट मिलेंगे, जो उसकी मर्जी का रेट होगा। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहोगे, आगे अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? कराची में हम लोग घर से निकलते हैं तो गटर के पानी, घर में जाते हैं तो पीने का पानी नहीं, बाहर निकलते हैं तो लोग पिस्टल लेके आपका मोबाइल छीनने के लिए आपके पास तैयार होते हैं, और कुछ लेने जाते हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो फिर क्या लगता है फ्यूचर क्या है? बस फ्यूचर ख़त्म, क्या फ्यूचर? अभी ये पाकिस्तान में क्या फ्यूचर होगा? सिंध हुकूमत बोलती है PTI कुछ नहीं कर रही, PTI बोलती है सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। हमने वोट किसको दिया, बात किससे हुई, वोट मांगने कौन आया? अब यहाँ पे रोडों की हालत देख लें आप, पानी पानी है, कोई जनाजा आता है, कोई नमाजी आता है, ना उसको जाने की है कुछ ना कुछ। बेचारे जलील हुई हुई है आवाम, और क्या। आप क्या समझते हैं कि आवाम शऊर नहीं रखती या आवाम गलत इंतखाब करती है, वहीं या बात, ऑप्शन नहीं है? जैसी आवाम होगी वैसे उसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। अब जैसी सिंध की आवाम है वैसे उसके ऊपर हुक्मरान है। सिंध की आवाम बोलती है पी के नताइज आपके पीछे हैं, देख लें आप पी क्या है। ठीक है, बल्दियात इदारे के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? बल्दियाती इदारे कौन से बल्दियाती इदारे हैं? कोई बल्दियाती इदारे नहीं है, सिर्फ वोट के लिए बल्दियाती इदारे हैं, और उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काम वाम उनको आता नहीं है, सिर्फ चंदा इकट्ठा करने आता है बस, और क्या। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, आप रिहाइश पजीर हैं या कारोबार है, ऑफिस है? कारोबार है यहाँ पे। अच्छा, कितने अरसे से? 25 साल से। 25 साल से। बताएं कि टैंकर ही डलवा रहे हैं या मीठा पानी आता? तो हमारे वहाँ है ही नहीं, लैंड डली हुई है लेकिन पानी आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? तो टैंकर ही डलवाते हैं पानी। और ये जो कुआं खुदवाया हुआ। अच्छा, तो कुआं जो खुदवाया हुआ उसमें पानी आता है? उसमें कभी कभी आता है और कभी नहीं भी आता है, क्योंकि वो सूख जाता है तो फिर उसको और गहरा कराना पड़ता है। तकरीबन ये 24 फीट पे जाके पानी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा,
ठीक है, सेवरेज के निज़ाम के हवाले से सर्विस क्या? का निज़ाम ये आप खुद देख लें, यहाँ पे क्या निज़ाम पड़ा हुआ है। वो वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे गटर बंद पड़े हुए हैं। एक कतरा भी यहाँ पे पानी का जो है ना निकलता नहीं है। सारा ये मस्जिद के आगे आ रहा है और सारे नमाजी जब यहाँ से आते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। इनका जो है क्या कहते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, वज़ू उनका ख़राब होता है। अंदर जाके वो वज़ू करते हैं, फिर हाथ पैर धोते हैं। ये सारा यहाँ से निज़ाम बिल्कुल सारा गटर लाइन का बंद हुआ है। वहाँ से लेकर यहाँ तक गटर लाइन का बंद हुआ है। और जो जिन साहब का घर है वो भी वो उसको सही नहीं करा रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, ये जो सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, मुझे बताइएगा आगे रमज़ान आने वाले हैं, इस तरह से रमज़ान में मस्जिद की तरफ आप जाओ वज़ू करके और फिर गंदे पैर हो जाएं तो ये, और फिर इधर इस इलाके में पानी भी नहीं है। बस ये इतना ही कहना है कि कराची तो इस वक्त यूँ समझ लें कि बिल्कुल लावारिस हुआ हुआ है ना। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सही है। और जहाँ तक सेवरेज के निज़ाम की आपने बात करी, बुरी तरीके से पूरे कराची का बुरा हाल है। हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे यहाँ आप इस रोड का हाल देख लें किस कदर बुरा, शदीद तरीन ख़राब ये रोड हो रहा है। अभी शब बारात भी आ रही है, लोग आते हैं रातों में इबादत करते हैं, सही है ना, घर से वज़ू करके आते हैं, फिर वही बात है कोई गाड़ी बराबर से गुजर जाती है, फिर सारे कपड़े गंदे। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देख रही हैं आप, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में यहाँ मैयतें भी आती हैं, सही है ना। अब मैयतों के साथ लोग आते हैं, वो भी वज़ू करते हैं, लेकिन वही बात है कि पिछले दिनों तो यहाँ पे एक मैयत की गाड़ी भी जो तकरीबन जो गिरने के ऊपर थी, आधा टायर अंदर आधा बाहर, यह हाल हुआ हुआ था। वहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी लाइन पूरी चौक हुई हुई है लाइन, सही है ना। कोई पुरसान हाल नहीं, कोई देखने वाली नहीं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो जगह जगह से मलबा उठा के रोडों पर डाल रहे हैं, सही है। कोई यहाँ पे जो ताकि किसी तरीके से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे बहाल हो, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं, कुछ नहीं है। और इसके अलावा मच्छर मक्खी इस कदर है कि हम तो अपनी सामने की खिड़कियाँ अपने घर के, हमारे तो बिल्कुल घर के आगे ही बह रहा है ना ये गटर, मच्छर मक्खी इस कदर है कि हम खोल नहीं सकते दरवाज़ा। घर में इस कदर शदीद स्मेल है, बदबू है कि जिसकी कोई हद नहीं। और आज दिन डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अल्लाह ठीक है, हमारे हाल पे रहम करे और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे जिन्होंने कराची का जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया है ना। हुकूमत सिंध को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि भाई इतना बजट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रही है। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ लग रहा है। इसको भी उन्होंने लाड़काना ही बनाना है, जैसे वो गाँव की शक्ल इख्तियार कर गया ना, कराची शहर को भी उन्होंने गाँव ही बनाना है। लड़काना अच्छा कराची से, अब जाके देखें। लड़काना सिर्फ वही अच्छा है जहाँ पे बीबी शहीद के जो है उनका जो मज़ार है, बाकी पूरे लड़काना में हाल देख रहे हैं। कुत्तों तक की वैक्सीन तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, सही ना। अगर कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई किसी बच्चे को काट ले तो किस तरीके से सक बिलक कर लोग जो है जानवर बच्चे मरते हैं। आप ये बताएं, कराची में कुत्ते की वैक्सीन है? अगर कोई कराची में कुत्ते की वैक्सीन गरीब आदमी के लिए नहीं है, अमीर आदमी के लिए है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वो वैक्सीनेशन करवाता है। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है जी, इनका कहना है कि कुत्ते जो हैं वो इतने इलाके में और वैक्सीन जो है वो है नहीं, तो अब क्या होगा आवाम का? आवाम परेशान है, जहाँ जाएं यही मसाइल है। इसी तरह के मसाइल को आवाम जो है वो फेस कर रही है। अब हुकूमत को देखना पड़ेगा, अब नज़र षानी करनी पड़ेगी ताकि इन मुश्किलात को जो है वो हल किया जाए। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके की जो सूरत हाल? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का, कि आप लोग इस इलाके में आए। और गुलशन शमीम फेज़ 3 कहलाता है ये, तो इसमें मसाइल ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज तबाह है, वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, जो सीवरेज के ढक्कन है वो यहाँ से चोरी हो जाते हैं, पूरा इलाके में पानी पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, कुत्तों की भरमार है, लोग सुबह नमाज पे जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं। ये ख़तरा लाक रहता है कि अभी काटा और अभी काटा, कुत्ता पीछे लग जाता है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो एरिया है ये कहलाता है फेज़ 3 गुलशन शमीम कब्रिस्तान स्ट्रीट। साथ मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, लेकिन तवज्जो नहीं है। कल हफ्ते 10 दिन के बाद शब बारात आ रही है। इस इलाके में लोगों की जो दूर दराज से आते हैं कराची अपने लवाकिन को फातह खानी इसाले सवाब के लिए, वो किस तरह आएंगे? ट्रैफिक गिर रही है, टूट रही है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दें। और ये रोड तो सेंक्शन है, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर 4-6 महीने से ये रोड बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरी आपके तवज्जो से यही दरख्वास्त है कि लोगों के मसाइल आप उजागर करें और सिंध गवर्नमेंट, मरकज़ और MNA हजरात जो इस इलाके के वो आएँ
और कल उनको वोट लेने हैं। उस वक्त तो वो आ जाएंगे और कहेंगे जी गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं। तो वो अभी आके तवज्जो दें और तमाम मसाइल को इलाके के मकीनों से मिलके हल कराएं, ताकि ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें और उनके लिए आगे कैंपेन कर सकें कि जो भी काम कराएगा यहाँ वोट उसको मिलेंगे, ना कि उन लोगों को जो काम तो कराएंगे नहीं और एंड टाइम पे आके सिर्फ एक्सक्यूज़ करते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है आपसे भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इलाके का पहले तो बलदियाती इदारों के लिए कोई एक इदारे के लिए कोई एक मैसेज दे दें, फिर उस पर आगे फिर हम बात करते हैं। बलदियाती इदारे के लिए क्या है, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके उसमें आता है? बलदियात में ही आता है। और जो है यहाँ पे मीठे पानी का तो दूर दूर नाम नहीं, सालों गुजर गए। उसके अलावा अभी जो है यहाँ पे आप ये देख लें कि गंदे पानी का क्या हाल है। अभी जो है क्या कहते हैं, बहुत ही बुरा हाल है भाई यहाँ पे। ये आप लोगों को तो खैर नज़र आ रहा है, आप लोग इसकी फुटेज लेंगे, मगर जो है यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मैं, यही मुकीम हूँ इसी जो है लाइन में, R20 पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल से गुज़र होता है। ये अभी पिछले दिनों थोड़ी बहुत मिट्टी डलवाई है तो ये थोड़ा सा रोड खुश्क नज़र आ रहा, वरना ये नाला बह रहा होता है। ये हाल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। ये बात आज जो चली है, इसमें जो हमने बात की है, रोड जो है वो इनका शदीद ख़राब है, उसके अलावा सीवरेज का निज़ाम इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके अलावा यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा, बहुत सारे मसाइल हैं जो आज यहाँ के लोगों ने हमें बताए हैं। इसी तरह हम मसाइल जो है, जिस इलाके में मसाइल होंगे वहाँ हम होंगे और उस मसाइल को स्क्रीन पर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे ये मसाइल आगे तक जाएँ और इनके मसाइल हल हों। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।